एवरीवन, आज मैं कोशिका का टॉपिक लेके आई हूँ पार्ट 3 का। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक बनाए थे। उसमें मैंने बताया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका के अंग के चर्चा की थी। क्योंकि कोशिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके कारण क्या हुआ था कि अ, पूरा टॉपिक बन नहीं पाया था, तो वो पार्ट वाइज़ बनाया हुआ है। ठीक है? तो पिछले वीडियो में मैंने जो भी बताया था तो आप देखेंगे उसमें इस प्रकार के फिगर के बारे में मैंने बताया है उसमें। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अंतःप्रदैवीय जालिका की। इसको हम लोग इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम भी बोलते हैं, शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। और ये कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये 2 प्रकार में बटा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। स्मूथ में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। और रफ में क्या होता है? रफ की बात कर लेते हैं। इस पे राइबोसोम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आगे बात करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, उनकी भी देख लेते हैं। राइबोसोम्स ये कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। उसके बाद 80S राइबोसोम्स क्या होता है? ये क्या होता है 80S राइबोसोम्स? ये भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एस का मतलब होता है 70S। देखिए इसमें ये एस दिया हुआ है, तो इसका मतलब भी जान लेते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसका मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। इसको हम लोग गोल्जी काय भी बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी देख लेते क्या होता है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। की थी। ये पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। मतलब कि जो भी बॉडी में पदार्थ होता है, अ, उसका क्या करता है? कोशिका में जो भी उसको पदार्थ के परिवहन का कार्य करता है। मतलब कि एक पदार्थ इधर से उधर ले जाने का काम करता है। इसलिए यातायात का मतलब ये नहीं कि जो बेसिक हम लोग यातायात की बात करते हैं उसकी नहीं। उसके बाद क्या आता है? सेंट्रोसोम। इसको बोलते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम क्या होता है? ये सेंट्रोसोम जो होता है, ये कोशिका के विभाजन का काम करता है और ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि उसमें तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। इसीलिए मस्तिष्क में जो भी कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें उसको सही होने में समस्या आती है। इसीलिए मस्तिष्क जो होता है बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये रिकवर नहीं होता जल्दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आगे चलते हैं। ये पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट में पाया जाता है। पादप कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। पादप कोशिका में जो होता है, ये सेल प्लेट द्वारा विभाजन होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोबेरी ने की थी। आगे चलते हैं, लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं करता है तो उसे ये नष्ट कर देता है। अगर कोई अंग है, अगर बेकार है, काम नहीं कर रहा है, तो इसे वो नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो ये कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, तो डी डुबे ऐसे लिखा जाएगा, डी डुबे। नेक्स्ट चलेंगे, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के बाद प्लीहा में पाया जाता है लाइसोसोम, जिसके कारण क्या होता है, एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक है, एस्थलीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, इसकी खोज क्या की थी, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन की थी। और ये क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। कोशिका का दिमाग कहते हैं इसको, और न्यूक्लियस को। उसके बाद इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, 80% तक पाया जाता है। बात करते हैं रसघानी की। रसघानी क्या होता है, इसमें जल को ये संचित करके रखता है अपने अंदर। और जंतुओं में ये छोटा तथा पादपों में बड़ा पाया जाता है। जो जंतु होते हैं उनके अंदर ये छोटे मात्रा में छोटा सा पाया जाता है, और पादपों में, पेड़ पौधे प्लांट्स में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, लवक। इसको हम लोग प्लास्टिड भी बोलते हैं। प्लास्टिड क्या होता है, ये पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। और ये केवल क्या होता है, प्लांट्स में, पादपों में ही पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हरित लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक कहते हैं, और क्रोमोप्लास्ट को हम लोग वर्णित लवक कहते हैं। अब हरित लवक की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन का निर्माण करता है, और ये पत्ती तथा तने में पाया जाता है। तना लिखा है, ये तना में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अवर्णित लवक की। अवर्णित लवक ये भोजन को संग्रह करने का काम करता है, और ये जड़ तथा फल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे वर्णित लवक की। वर्णित लवक क्या होता है, ये रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर मिर्च में लाइकोपेज कहते हैं। उसके बाद गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानून। उसके बाद कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसको हम लोग अविकसित बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका जिसको हम लोग विकसित बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे का, अभी ये कोशिका वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।